सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 18 और उससे आगे। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों कि जिंदगी में इतना दुख हमारे क्यों आता है, महामारियां क्यों हमारी जिंदगी में परमेश्वर आने देता है। पढ़ेंगे इस वचन को, अध्याय 32 विधि विवरण ग्रंथ पद संख्या 18 और उससे आगे। कहता है, जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई उसे तुम लोग भूल गए हो। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है तुम उसे भूल गए हो। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया है। ईश्वर ने यह देखा और उसने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। ईश्वर ने यह देखा और उसने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह मोड़ लूँगा और यह देखूँगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि यह एक दुष्ट पीढ़ी है, यह एक विश्वासघाती संतति है। मैंने कहा हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, बहुत प्रेम करने वाला है। उसके जैसा ना तो आज तक कोई हुआ, ना कोई होगा, ना उसके जैसा कोई है। वो मुझे और आपको इतना प्रेम करता, बेइंतहा मोहब्बत करता है, मफलूसों को बहाल करता है। प्यारे भाई और बहनों, एक एक का नाम लेकर पुकारता। मैंने आपके लिए भजन पढ़ा था, भजन संहिता 147, उसमें उसके गुण लिखे गए हैं। कहता है, तू आदेश देता है तो बर्फ पिघलती है, तू पर्वतों पर घास उगाता, तू पशुओं के लिए चारा उगाता है। इतने महान काम वो करता और रोज करता। और बाइबल कहती इस इज़राइल का ईश्वर कभी सोता नहीं, कभी झपकी नहीं लेता है। जिस दिन वो सो गया उस दिन सारी धरती, आप और मैं सब सो जाएंगे, हमारे प्राण पखेड़ू हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी का स्रोत वहाँ है, ज्ञान का स्रोत उसके पास है। वहाँ से जिंदगी की शुरुआत है, वहाँ से ज्ञान की शुरुआत है। अगर वहाँ से शुरुआत ना हो तो मैं और आप अधूरे रहेंगे। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कष्ट, परेशानियाँ, चिंताएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने कामों के कारण, अपनी बुराइयों के कारण, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के कारण हम उससे दूर चले जाते हैं। और परमेश्वर आज आपको और मुझे याद दिलाता है। अगर आप वचन खोलेंगे यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 8 में, तो सुंदर वचन है। प्रभु हमसे ये बताना चाहता है, याद दिलाना चाहता है, मैं ही प्रभु हूँ, यही मेरा नाम है। मैं ना तो दूसरों को अपनी महिमा दूंगा और ना ही मूर्तियों को अपना स्तुतिगान मैं करने दूंगा। अध्याय 43 पद संख्या 1 और उससे, याकूब जिसने तेरी सृष्टि की, इज़राइल जिसने तुझको गढ़ा, वह प्रभु अब ये कहता है, मत डर, मैंने तेरा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर ना ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा उद्धारक ईश्वर हूँ। मैं इज़राइल का परम पावन ईश्वर हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र को दे दिया, तुम्हारे बदले मैंने इथोपिया और सबा को दे दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप इतने बहुमूल्य और अनमोल हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी हथेली पर गढ़ा है और आप अनायास ही अपने मुख से निकाल देते, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वहाँ डूब जाऊँगा। परमेश्वर को कितना दुख होता है जब आप ऐसी बातें करते हैं। वो परमेश्वर जो आपसे ये कहता है कि तेरा नाम मैंने अपनी हथेली पर लिखा है, तुझे तेरी माँ की कोख में बढ़ते हुए मैंने देखा, कहता है। तुम तो अल्ट्रासाउंड से देखते हो, लेकिन मैंने अपनी इन खुली आंखों से तेरी हड्डियों को, जब तू अंधेरे गर्त में गढ़ा जा रहा था, तब मैंने तुझे देखा।
तब मैंने तुझे देखा। अब लोग पूछते हैं ये बीमारी हमारी ज़िंदगी में क्यों है? ये बीमारी आपकी ज़िंदगी में इसलिए है क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब वो चाहता है कि आप रिपेंट करें, आप उसके पास लौटें और वो आपके पास लौट कर चला आए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया। तो आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन उसके पास शांति नहीं है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा फादर सब कुछ है लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है, ज़िंदगी में शांति नहीं है। बहुत पैसा कमाता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। फादर क्या करें, कोई ऐसा रास्ता बताइए। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने उससे कहा ये शांति जो है केवल आपको परमेश्वर दे सकता है क्योंकि वो शांति का स्रोत है। आदमी आपको, इंसान आपको, पड़ोसी, आपके भाई, आपके बहन कोई शांति नहीं दे सकता क्योंकि ये सब स्वार्थी हैं। इनको पैसा दो और उसके बाद ये भूल जाएंगे। कोई आपका भला करने वाला नहीं होगा, कोई आपकी सेवा करने वाला नहीं आएगा। यदि आप सचमुच में अच्छे मित्रों की और भाई बहनों की पहचान करना चाहते हैं तो उनकी पहचान जब आप बीमार पड़ते हैं तब होती है। जब आप बीमार पड़ते हैं तब होती है। तो हमारा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इंजीनियर जिसने मुझे और आपको बनाया, वो हमें ये सारी चीज़ें प्रदान कर सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटा सा किस्सा है। रास्ते में एक गाड़ी खराब हो गई और उसे ठीक करने के लिए 4 इंजीनियर वहाँ पर लगे हुए थे और उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मशक्क़त की उसको बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, लेकिन उसे वो रिपेयर नहीं कर पाए। उस रास्ते से एक बूढ़ा व्यक्ति होकर गुजर रहा था और वो उनसे पूछता है बेटा क्या कर रहे हो? बोले गाड़ी खराब हो गई है, हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। बहुत मशक्क़त की लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है इसे। हालांकि वो मैकेनिक थे, बहुत पहुंचे हुए इंजीनियर थे, लेकिन फिर भी वो उसको सही नहीं कर पाए। तो उस बुजुर्ग ने कहा क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तो वो हैरान हो गए, आप हमारी क्या मदद करोगे? आप तो बुजुर्ग हो, आपको क्या पता इस गाड़ी के विषय में। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ ही देर के बाद उस व्यक्ति ने स्पैनर लिया और गाड़ी का एक नट बोल्ट खोला और थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी चालू हो गई। उन्होंने उससे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, और उन्होंने उसे अपना नाम बताया कि मेरा नाम हेनरी फोर्ड है। जिस गाड़ी को तुम ठीक करने की कोशिश कर रहे हो इसको मैंने इजाद किया था, इसको मैंने बनाया था, इसके पार्ट्स को मैं जानता हूँ, इसकी सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको मैं जानता हूँ। वैसे हमारा परमेश्वर है प्यारे भाई और बहनों। इंसान की एक एक बात, एक एक विचार, एक एक नस, उसके एक एक चीज़ को वो जानता है, मैं और आप नहीं जानते हैं। डॉक्टर लोग कोशिश करते जानने की लेकिन फिर भी अधूरे पड़ते हैं, फिर भी अधूरे पड़ते हैं। मशीनें जानने की कोशिश करते हैं फिर भी अधूरे पड़ते हैं और बीमारियों के नाम तक पता नहीं लगा पाते हैं। वो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें इन रहस्यों को प्रकट करूंगा, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा उदाहरण देता हूं कि जो परमेश्वर जिंदा है, सर्वशक्तिमान है। आपने बड़े बड़े जहाज देखे जो कम से कम 400, 500, 600 यात्रियों को लेकर और बड़े बड़े वैगन्स और बड़े बड़े सामान लेकर उड़ते हैं। टन्स के हिसाब से वो वेट लेकर उड़ते हैं। जहाज हवा में उड़ता हुआ जाता है, 2 पायलट वहाँ पर बैठे रहते हैं और वो कुछ हाथों से कुछ कुछ करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं जहाज को कौन चलाता है? बोलिए, चलाता कौन चलाता है? जहाज को कौन चलाता है? कौन चलाता है जहाज को? आपने सुना है एक ATS है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है, वो जमीन पर उसका दफ्तर होता है। जो कमांड उसको यहां से मिलता है वहां पायलट बैठा हुआ उसको वैसा ही चलाता है। कंट्रोल उसका उस कमरे में है।
ठीक वैसे ही इस सृष्टि का कंट्रोल ईश्वर के हाथों में। वो जैसा चाहता, अभी चाहेगा सुनामी आएगा तो आएगा, अभी चाहेगा तूफान आएगा तो आएगा, अभी हवा बंद होएगा करेगा तो हो जाएगा। प्यारे भाइयों, ओले बरसें तो बरसेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रकृति को चलाने वाला भी इंजीनियर वहाँ है जिसने ये नियम निर्धारित किए हैं। आपने और मैंने अपने घर, अपने देश, अपने चीज़ों, अपनी फैक्ट्रीज, अपनी संस्थाओं के लिए नियम बनाए। हम सृष्टि के लिए नियम नहीं बना सकते हैं। कोई बना सकता है? नहीं बना सकते प्यारे भाई और बहनों, उसने बनाए हैं नियम। इसलिए प्रियजनों, हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना और जिस मकसद से आप यहाँ पर आए हैं तो उसको आज प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि जोकर के समान होता है। जोकर देखा आपने? सर्कस गए हैं आप लोग कभी? वो हंसाता तो सबको है, लेकिन उसकी जिंदगी में कितनी चिंता, कितनी निराशा, ये शायद हम नहीं जानते हैं। ये शायद हम नहीं जानते हैं। तो हमारी जिंदगी कैसी है? आज ये परमेश्वर को समर्पित करना और पूछना कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, वो आपको बताएगा। तो यीशु को साथ रखेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। दो गधे थे, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। एक चिढ़ा रहा था दूसरे को, वाह वाह वाह, कल तो बड़े तेरे जय जयकार, तेरे नारे लग रहे थे, आज तुझे क्या हो गया? कल तेरे बहुत जय जयकार हो रही थी, बड़े नारे लग रहे थे, बड़ा खुश था तू। वो बोला भाई कल यीशु ऊपर बैठा था, आज यीशु नहीं है तो इसलिए कोई इज्जत नहीं दे रहा है। समझ में आया आप लोगों को? जब यीशु जिंदगी में है, जब ईश्वर जिंदगी में है, तो आपको प्यारे भाइयों और बहनों सलाम मिलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब वो आपके साथ है, जब उसको आप लेकर चलेंगे, उसके नाम पर जब आप आशीर्वाद देंगे, उसके नाम पर जब आप बोलेंगे, तो आप अलग होंगे, आपका घराना अलग होगा। इसलिए आप सेवा करना सीख लीजिए, सेवा करना सीख लीजिए। अपनी जिंदगी में परमेश्वर से कहना कि मेरे घर को साफ कर, मेरे जीवन को साफ कर, मेरे कामों को साफ कर। परमेश्वर का वचन आज आपके हृदय में हमेशा के लिए छपे, हमेशा के लिए अंकित हो। कहता है ये निरे वचन नहीं है, इन पर तेरा जीवन निर्भर है, इन पर, इन वचनों पर तेरा जीवन निर्भर है। तो परमेश्वर आपके जीवन से हर शर्मिंदगी दूर कर देता है, वो इज्जत को बढ़ाता है। आज वो आपकी जिंदगी में इज्जत को बढ़ाए। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको उद्धार और चंगाई का माध्यम बनाए। आज वह आत्मिक उद्धार, आशीष का कारण, आंतरिक कृपा का कारण आपकी जिंदगी में ये वचन ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जीवन बदलने वाले वचन हैं, जीवन बदलने वाले वचन हैं। मैंने कहा आज दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, चिंता में हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में दो बातों की कमी है। एक तो वचन नहीं है, दूसरा विश्वास नहीं है। वचन नहीं है और दूसरा विश्वास नहीं है। सेवा बहुत दूर है। तो आज से आप सेवा करना सीख ले। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 और उससे आगे सुंदर वचन है। हम पढ़ते हैं कि लिखा है, योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 और उससे आगे। अनेक बार ये वचन आपको मैंने पढ़ के सुनाया, आज फिर से हम पढ़ेंगे और इसको अपने परिवार के लिए ग्रहण करेंगे। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वजों ने नदी के उस पार की थी, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। इसलिए योशुआ ने निर्णय लिया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो, उसकी ज़िंदगी में कुछ उद्धार हो। इसलिए उसने अपने परिवार के साथ निश्चित किया कि मैं आज के बाद अपने ईश्वर की आराधना करूंगा, उसकी सेवा करूंगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया।
योशुआ ने कहा, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। आप लोग भी अंगीकार करना मेरे पीछे और मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु, अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हालेलुया। हे प्रभु हमारे ईश्वर, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातों को देखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवकाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैक्रिफाइस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। तब आपको प्यारे भाइयों और बहनों जिंदगी में कुछ अलग दिखेगा। अगर आप नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप क्या करें, पानी का जो करंट है उसके अनुसार आप जिंदगी जीते रहें। लेकिन अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको करंट के अगेंस्ट जाना होगा। मतलब इस संसार के प्रलोभनों से उठकर हमें सैक्रिफाइस करके परमेश्वर के पीछे जाना होगा। अपनी लाइफ में अगर वो चीज़ें कि आप देखना चाहते हैं जो आम विश्वासी नहीं देखता, तो प्यारे भाइयों और बहनों आपको सेवा करना होगा, आपको घुटनों पर आना होगा। और जब आप घुटनों पर आएंगे तो आप यहोवा के काम देखेंगे, उसके काम आपको समझ में आएंगे, उसके चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होंगे। समुद्र में, बीमारियों में, दुखों में, कष्टों में आपके लिए रास्ते बनेंगे। चट्टान से आपके लिए पानी निकलेगा, मतलब वो मरुभूमि में भी आपके लिए जल स्रोत निकालेगा। आपकी हर असफलता में आपको सफलता दिलाएगा प्यारे भाइयों और बहनों। तो इसलिए अभी भी समय है अपने जीवन को बदलने का, अपने रास्तों को बदलने का। इसलिए कई बार आपने वचन सुने हैं और कहा है कि रास्ते बदलिए, जीवन बदलेगा। रास्ते बदलिए, जीवन बदलेगा। अपने दुखों में परमेश्वर को याद कीजिए, जो आपकी प्रार्थना में नहीं, आपकी जिंदगी में भी नहीं है। याद रख लीजिए आप लोग, जो आपकी प्रार्थना में नहीं है, आपकी जिंदगी में नहीं है, आप उसे अनुभव कर नहीं सकते। मसीहत कोई आसान व्यक्ति का काम नहीं है, इसे जीना। इसे कोई हर व्यक्ति नहीं जी सकता है। जैसे ऐरा गहरा नत्थु गहरा है, मसीहत को नहीं जी सकते। मसीही जीवन बड़ा बड़ा आशीषकारी, पावनकारी, उद्धार देने वाला जीवन है और इसे हर व्यक्ति ने, एक संघर्ष है प्यारे भाइयों और बहनों। उसकी एक एक वचन मेरे और आपके लिए 100 आने सच है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, हर बार पूछता हूं, क्या आप सच्चे मसीह हैं? क्या आप सच्चे भक्त हैं? क्या आप सच्चे विश्वासी हैं? क्या आप सच्चा जीवन, मसीही जीवन व्यतीत करते हैं? आप बोलेंगे हाँ करता हूं, बड़ी जोर से बोलेंगे हाँ करता हूं। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है, अगर आप सच्चे मसीह हैं, आप गाली क्यों देते हैं? सच्चे मसीह हैं, आप ईर्ष्या क्यों करते हैं? सच्चे मसीह आप निंदा क्यों करते हैं? सच्चे मसीह आप में झगड़े क्यों होते हैं? सच्चे मसीह हैं तो आपके बीच में दलबंदी क्यों है? सच्चे मसीह हैं तो आप अभियोग क्यों लगाते हैं? सच्चे मसीह हैं तो आप नशा क्यों करते हैं? सच्चे मसीह हैं तो आप गर्भपात क्यों करते हैं? सच्चे मसीह हैं तो आप हर तरीके के गंदे काम क्यों करते हैं? अश्लीलता में, विषय वासना में, भोग विलास में क्यों रहते हैं? क्योंकि बाइबल तो ये कहती है जो मसीह में आ गया नया बन गया है, वो तो नई सृष्टि बन गया, सब कुछ बीत, पुराना सब कुछ पीछे छूट गया है। इसलिए जब इजराइलियों को परमेश्वर मरुभूमि में आगे बढ़ाकर ले जा रहा था तो उनसे उसने कहा, उन्हें हिदायत दी, जिस नगर में तुम जाओगे तुम वहाँ के लोगों का आचरण नहीं करोगे, तुम वहाँ के लोगों के जैसे काम नहीं करोगे, तुम वहाँ के लोगों के जैसे रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना नहीं करोगे। जो मैंने तुम्हें नियम दिए उसके अनुसार तुम जीवन व्यतीत करोगे। और अगर तुम मेरे नियमों का, आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं 1000 पीढ़ियों तक तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे नियमों का, आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो 4 पीढ़ियों तक मैं तुम्हें श्राप दूंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर भी है, चंगा करने वाला परमेश्वर भी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो ईर्ष्यालु भी है, क्रोध करने वाला भी है,
उसका क्रोध देर से होता है, देर से वो क्रोध करता है। कभी कभी सिखाने के लिए वो हमें क्या करता है, छड़ी लगाता है, बीमारी की छड़ी लगाता है, असफलता की छड़ी लगाता है, कष्टों की छड़ी लगाता है, दुखों की छड़ी लगाता है, हमारे शरीर को ताड़ना देता है ताकि ये शरीर प्यारे भाइयों और बहनों परिपक्व हो जाए। तो इसलिए प्रभु की सेवा में हाजिर होके सेवकाई का हिस्सा बने। मात्र चर्च जाना आपकी सेवकाई नहीं है, वचन को सुन लेना केवल सेवकाई नहीं है, पाकशराकत ग्रहण कर लेना केवल सेवकाई नहीं है। यदि बाइबल में लिखा है योहन के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 26 में, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे वह मेरा अनुसरण करे, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा, जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे, तो मेरा अनुसरण करे, जहाँ मैं हूँ जहाँ मैं वहाँ मेरा सेवक भी होगा, वहाँ मेरा सेवक भी होगा, जो मेरी सेवा करेगा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। उसका सम्मान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 कौन आपका सम्मान करेगा? पिता ईश्वर आपका सम्मान करेगा, आपका उद्धार करेगा। नॉर्मल सेवा नहीं, नॉर्मल सेवा इंसानी सेवा, वो हमारी फॉर्मेलिटीज हैं, वो हमें करना ही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेवा, परमेश्वर एक कदम हमसे आगे जाकर प्यारे भाइयों और बहनों वो चाहता है। कैसी सेवा? लोगों ने सेवा की, एलिया ने सेवा की, एलीशा ने सेवा की, और लिखा है उन्होंने बैल काटे, सामान जला दिया और अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो ईश्वर के पीछे हो लिए। मत्ती, याकूब, योहन, जब वो लोग सेवा करने के लिए प्रभु ने उन्हें बुलाया तो वो उनके पीछे हो लिए। तो सेवा करने के लिए मेरी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा होना ज़रूरी है। जो हमसे सेवा लेना चाहता है अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना अनिवार्य है। इसलिए यीशु ने कहा लूका के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में, जो अपना क्रूस न उठाए वो मेरा सेवक नहीं, वो मेरा दास नहीं है। जब तक आत्मत्याग न करे वो कोई सेवा कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लूकस का सुसमाचार लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 अध्याय 14 पद संख्या 27 पद संख्या 27 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता जो है, अपना क्रूस उठाकर जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो जब आप सेवा करते हैं, जब आप दशमांश में पूरे रहते हैं, जब आप प्रार्थना में पूरे रहते हैं, जब आप प्रेम में पूरे रहते हैं, जब आप आज्ञाओं के पालन में पूरे रहते हैं, तब वो आपके अन्न जल को आशीष देता और बीमारियां आपसे दूर रखता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 और उससे आगे, प्यारे भाइयों और बहनों, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे अन्न जल को आशीष देगा, बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय है नहीं, कोई रीजन ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। स्पष्ट है, स्पष्ट ऑर्डर है कि वो हमारी जो देखभाल करता है उसने कहा तू मेरी सेवा कर, तेरे अन्न जल को आशीष दूंगा, बीमारियां तुझसे दूर रखूंगा। सिंपल। और क्या सुनना चाहते हैं आप? और इससे ज्यादा और क्या सुनना चाहते हैं? क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा तू मेरी सेवा कर, मैं तेरे अन्न जल को आशीष दूंगा और बीमारियां तुमसे दूर रखूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सेवा करना केवल प्रचारक का काम नहीं, याजक का काम नहीं, फादर अशोक का काम नहीं, धर्म बहन का काम नहीं। सेवा करना हर एक विश्वासी का, अनुयायी का काम है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा सम्मान करेगा। अब जान लीजिए, जो उसकी सेवा नहीं करते पिता ईश्वर उनका सम्मान नहीं करता, इसलिए वो घर आशीषों से वंचित हैं, महिमा से वंचित हैं। वो दंपति, वो परिवार, वो माता पिता, वो बच्चे, वो नौजवान आशीषों से वंचित हैं। चर्च अटेंड करना मतलब आपके अंदर सेवा को जगाना। जब आप इस
घर में आते हैं, वचन सुनते तो आपके अंदर के सेवा के भाव जागृत होते हैं और आपको प्रभु बातें करता है, बताता है कि आपको क्या करना है, आत्मा में बनाए रखना है। चर्च जाने का मतलब आत्मा में बनाए रखना, वचन सुनने का मतलब आत्मा में बने रहना, विश्वास में पूरे रहना, दशमांश में पूरे रहना। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु में अपने आप को बनाए रखना चर्च जाने का ये मतलब है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चर्च जाने का मतलब क्या है? अपने अंदर सेवा को जागृत करना। चर्च जाने से आप अपनी आत्मा को जागृत करते और ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। चर्च जाने से आप प्रभु में, ईश्वर में बने रहते हैं, उसकी कलीसिया में आप बने रहते हैं। आत्मा के द्वारा परमेश्वर के भेदों को जानने के लिए आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना अनिवार्य है। कई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, सब जगह जाते हैं प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है। आप सच्चे ईश्वर की, सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना। पिलातुस सत्य को सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसके सामने वो सत्य आया ही नहीं। लेकिन पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, जब जलती हुई झाड़ी में मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने कहा कि तेरा नाम क्या? तो उसने कहा मेरा नाम सत्य है, मेरा नाम सत्य है, मैं हूं सो हूं, मैं था, मैं हूं, मैं हमेशा हमेशा के लिए हूं। तो इसलिए अपने बच्चों से, अपने घर में, अपने पड़ोसियों से, अपने साथ में रहने वाले लोगों से आप कहना कि आप प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाए गए, कलीसिया की सेवा करने के लिए बुलाए गए, वचन को सुनने के लिए बुलाए गए, अंगीकार करने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि आज तक अंगीकार नहीं हुआ है, इसलिए घर में परेशानी है, घर में समस्या है, घर में बीमारी है, झगड़े हैं, आत्मिक उन्नति नहीं है। हर व्यक्ति इसलिए बुलाया गया है कि आप परमेश्वर में, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बने। आप चुने हुए लोग हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं। इसलिए सेवा के साथ साथ एक दूसरा काम आपको करने की आवश्यकता है। जो वचन आप सुन रहे हैं, इसे अंगीकार करना और दूसरों को बताना, दूसरों को सुनाना। जैसा कि चेलों ने कहा, हमने जो सुना, हमने जो देखा, उसे नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है। और जब पेतरुस ने जाकर वचन सुनाया, लोग मूर्छित होकर गिर पड़े, उनके हृदय छिद गए। संध्या के समय 3000 से ज़्यादा लोगों ने अपना मन परिवर्तन किया और बड़ी आशीष उन्हें मिली। तो जब आप कन्फेशन करते हैं, जब आप सेवा के साथ जुड़ते हैं, सेवकाई में आप रहते हैं, जब आप प्रभु के वचन को सुनते और सुनाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी आशीषें, चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतनी आपकी आशीष आपके पास ठहरेगी। समझ रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो समझेंगे। कैपेसिटर में जितना ज़्यादा पावर होता है, उतनी ही ज़्यादा क्षमता उसको एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की होती है। ठीक वैसे ही एक भक्त के जीवन में, आप यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, आपकी हर एक व्यक्ति की जो आध्यात्मिक कैपेसिटी है, विश्वास की कैपेसिटी है, वो आपकी प्रार्थना और तपस्या और त्याग के अनुसार है। किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की मिडिल में है। तो जितनी बड़ी आपकी कैपेसिटी है या जितना बड़ा आपका विश्वास है, उतनी ही बरकत आपके घर में, ज़िंदगी में ठहरेगी। या जैसी आपकी प्रार्थना है, वैसी आपकी ब्लेसिंग होगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसका वादा है, जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे बीच में हाजिर रहूँगा और मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा, तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हारी देखभाल करता है, तुम्हें आशीष प्रदान करता है। इसलिए मैंने बहुत से वचन आज आपको बताए हैं। एक और वचन बोल के मैं अंत करना चाहता हूँ कि
आप जानते हैं प्रभु ने एक यरीको के रास्ते पर बैठे हुए एक अंधे को चंगा किया। तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस उसका नाम था, बर्तिमेउस था। वो भीड़ के डर के किनारे, डर के मारे वो किनारे बैठा रहा करता था। सैकड़ों बार शायद यीशु उस रास्ते से गुजरे होंगे। अंधा था, देख नहीं सकता था, लेकिन कानों से सुन सकता था। तो उसे लगा होगा कि मुझे भी शायद दृष्टि मिल जाए, लेकिन उसकी साहस नहीं होता था, हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उसके अंदर अभी विश्वास जागृत नहीं हुआ था। इसलिए वो यूं ही भीख मांगता रहता था। तो एक दिन उसके अंदर विश्वास जागृत हो गया और उस दिन उसने सारी शर्म व हया त्याग कर, सारी लोक लज्जा त्याग कर, उसने जोर से ईसा को चिल्लाया और बोला, ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। अंधा था, उसे पता नहीं था कि वो उसके पास में या बहुत दूर है। उसने सोचा बहुत दूर है, इसलिए उसे चंगाई चाहिए थी, बहुत ज़्यादा चंगाई चाहिए थी। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से उसको पुकारा। लोग उसे कहने, चुप चुप बैठे रहो, जानते नहीं हो ईसा इस रास्ते से जा रहे हैं। तो जब उसे ऐसा बोले तो वो और जोर से चिल्लाया, क्योंकि वो चंगाई पाने की राह देख रहा था, अपनी चंगाई की प्रतीक्षा कर रहा था। तो आप जब इस वेदी के सामने, प्रभु के सामने बैठते हैं, जो सोचकर आते हैं या मन्नतें लेकर आते हैं, तो उसी हिसाब से, उसी तरीके से आप उसकी स्तुति करना, प्रशंसा करना, ताली बजाना, हालेलुया बोलना, नाचना, गाना। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको कहेगा, उसे मत रोको, मेरे पास लाओ, आने दो उसे मेरे पास। पूछेगा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। वो बोला मैं देखना चाहता हूँ। बोले जा, जैसे तूने विश्वास किया वैसा ही तेरे जीवन में हो जाए। और वो देखने लगा। प्यारे भाई और बहनों, वो देखने लगा। इसलिए मेरी और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातों का होना अनिवार्य। इसलिए बाइबल कहती है, शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 और 19। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 और 19 सुंदर वचन है। बाइबल हमें बताती है, लिखा है कि तुम भोर में उठो, चिल्लाओ, हाथों को ऊपर उठाओ और अपने बच्चों के लिए जो मूर्छित पड़े हुए, उनकी प्राण रक्षा के लिए तुम प्रार्थना करो। उसके लिए चिल्ला चिल्ला के, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर तुम प्रार्थना करो। प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक वो मिल ना जाए, ये शायद नबी कहता, तब तक उसे ढूंढती रहे। और अगर वो मिल भी जाता है तो उसकी उपासना करना, प्रार्थना करना तो मत भूल। अगर उस दिन यरीको का अंधा चुप रहता तो शायद दोबारा उसकी ज़िंदगी में मौका ना आता। उस दिन उसकी चंगाई का दिन था। अगर वो चुप रहता तो शायद एक सुनहरा मौका गंवा देता और यीशु से मिलने का उसका जो चांस था वो चला जाता। तो भीड़ में, और भीड़ को भी चमत्कार देखने का मौका नहीं मिलता, भीड़ को भी चमत्कार देखने का मौका नहीं मिलता। तो चिल्लाने में, पुकारने में बर्तिमेउस की दृढ़ता थी, दृढ़ता थी। ही कॉल्ड आउट विद कमिटमेंट। उसने जब यीशु को पुकारा तो दृढ़ता पूर्वक पुकारा, आधे मन से नहीं पुकारा, होगा नहीं होगा ऐसा नहीं सोचा। उसने पुकारा कमिटमेंट के साथ, चंगाई पाने के लिए विश्वास के साथ, आशा की एक किरण के को देखते हुए उसने उसे पुकारा। और उसे लग रहा था कि ईसा अवश्य सुनेंगे, उसे लग रहा था कि ईसा अवश्य सुनेंगे। हमारे बीच में एक बहन है फ्लोरा, और उनके पति यहाँ पर हैं, जिनका बेटा जॉर्डन, जिनको प्रभु ने कैंसर की बीमारी से छुटकारा दिया। पिछले दिनों में जब वो प्रार्थना में भाग ले रहे थे तो बहन ने मुझे बताया, और उसने कहा कि फादर, हमारे मन में, हमारे दिल में एक उम्मीद थी। प्रार्थना जब हम सुनते थे, आराधना हम करते थे, हमारे दिल में एक विश्वास था कि ये चंगा हो जाएगा। हालांकि उनका ये छोटा बेटा कैंसर की 3rd स्टेज से होकर गुजर रहा था, कीमोथेरेपी ले रहा था, लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि परमेश्वर इसे चंगा ज़रूर करेगा, चंगा। और परमेश्वर ने ऐसा किया, अपना महान चमत्कार उनके जीवन में प्रकट किया। तो जब आप इस विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में इन बातों को वो पूरा करता है। तो यीशु उसकी पुकार को सुनता है और
उसे आने के लिए बोलता और उसे चंगा करता है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे कमिटमेंट्स नहीं आते हैं, ऐसा विश्वास नहीं आता। आखिर कौन सी ऐसी बातें जो हमें रोकती हैं हालेलुया बोलने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, स्तुति करने के लिए, वर्शिप करने के लिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यीशु को पुकारने में हमें रोकती हैं? हो सकता है पाप की अधीनता। पहली बात, हो सकता है पाप की अधीनता हमें यीशु का नाम लेने से रोकती है। दूसरा, हो सकता है आलस्यपन और ऐशो आराम की जिंदगी हमें यीशु को पुकारने में रोकती है। हो सकता है सांसारिक दृष्टि से आप अपने जीवन को संचालित करते, इसलिए भौतिक जीवन में आपका मन ज़्यादा रमा हुआ है, आध्यात्मिक बातों में नहीं। हो सकता है बदले की भावना है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार की भावना है, इसलिए आप माफ नहीं कर पा रहे। आपका ईगो इतना बड़ा है, ईगो इतना ज़्यादा हो गया कि आप प्यारे भाइयों और बहनों उससे बाहर निकलने में असमर्थ हैं, इसलिए आशीषों से भी वंचित हो रहे। हो सकता है स्वार्थ के कारण, हो सकता है इनऑर्डिनेट अटैचमेंट्स विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उसकी वजह से हम ईश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आराधना करने में असमर्थ हैं। इनऑर्डिनेट अटैचमेंट्स, उन ऐसी चीज़ों के साथ हमारा ज़्यादा उठना बैठना, प्यार करना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी चीज़ें, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, हो सकता है आपकी गाड़ी, हो सकता है आपका बिस्तर, हो सकता है आपका घर, हो सकता है आपका दफ्तर, हो सकता है कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके साथ आपका इनऑर्डिनेट अटैचमेंट है। हो सकता है वो आपका मित्र हो सकता है आपका दोस्त हो, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, जिनकी बातों को आप सुनते हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप चलते हैं, लेकिन वचन से आप दूर है प्यारे भाइयों और बहनों। तो एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, एम आई रेडी टू एक्ट लाइक बर्तिमेउस? क्या मैं बर्तिमेउस यरीको के अंधे के जैसे उठकर चिल्लाने को या पुकारने को तैयार हूं या नहीं? ये आज आपको डिसाइड करना है, ये आज आपको डिसाइड करना है। और जब आप इस बात को डिसाइड करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है। आपके निर्णय आपके लिए आशीष का कारण बनते हैं या बुराई का कारण बनते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हम खड़े हो जाएं इस वक्त, चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। जो हमारे अंदर अंधापन है, परिवारों में जो अंधापन है, व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक अंधकार जो हमारी ज़िंदगी में है, जो हमारी आशीषों को रोके हुए, ब्लॉक किए हुए, आज इस वक्त हम छोड़ें, त्यागें और आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमको ब्लेस करे और रूह का ताज़ा अभिषेक हमें प्रदान करे।